हाल ही में एक थिंक टैंक है वालदाई डिस्कशन क्लब के नाम से, जहां पर पुतिन बोल रहे हैं और दुनिया के लोग उन्हें सुन रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार के रूप में पूछने वाले लिसनर्स बैठे हुए हैं जो उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि पुतिन बताइए आप इस दुनिया के बारे में, इस देश के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो वालदाई डिस्कशन फोरम के अंदर जहां पर ये बैठकर रशिया के अंदर बातें कर रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने भारत के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, कनाडा के बारे में खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। अच्छा, ये डिस्कशन फोरम कैसा है तो इस तरह से समझ लीजिए जैसे कि बहुत सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम आपने सुना होगा, दावोस शिखर सम्मेलन के अंदर होता है, जहां पे बहुत सारे नेता जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति या फिर बिजनेसमैन, पावरफुल लोग पहुंचते हैं, तो उनसे भी बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का एक ओपन डिस्कशन फोरम वालदाई डिस्कशन फोरम 2004 में रूस में स्थापित हुआ था, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। ये वहीं पर अपनी बात बोल रहे हैं, डिस्कशन क्लब के नाम से यहां पर अपनी बातें बोल रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं उनमें से किसी इंडिया के जानकार ने या इंडिया के पत्रकार ने कुछ सवाल पूछे होंगे, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इंडियन लीडरशिप एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। इन्होंने कहा कि जो भारत की नेतृत्व क्षमता है ना, नेतृत्व करने वाली जो टीम है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। इंडिपेंडेंटली कहने का मतलब क्या है, यानी कि किसी के दबाव में नहीं है, ना तो अमेरिका के दबाव में, ना हमारे दबाव में है। भारत में जो भी सरकार है वो अपने लिए काम कर रही है और देश के लिए काम कर रही है, 1.5 बिलियन लोगों के लिए काम कर रही है, 7% की ग्रोथ दर्ज करा रही है। और यहां पर इन्होंने कहा इंडियन लीडरशिप लेड बाई, मतलब प्रधानमंत्री के बारे में यहां पर बोला गया है। और उन्होंने कहा कि हम लोग भारत का समर्थन करते हैं। उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस काल में अपनी पहचान बनाई है। तो क्या बोला भारत के बारे में वो भी जानेंगे, लेकिन ये भी जानेंगे कि इन्होंने ट्रूडो के बारे में क्या कहा, ट्रूडो के बारे में कौन सा मामला इन्होंने खुलकर कहा, क्योंकि अल्टीमेटली अब इनके बारे में दुनिया भर की प्रतिक्रियाओं में पुतिन की प्रतिक्रिया मायने इसलिए रखती है कि पुतिन मौके के इंतजार में थे कि सही मंच होगा तब खुलकर बात करूंगा, और उन्होंने वही किया। फिलहाल चर्चा करते हैं मोदी जी और पुतिन के बारे में। दोनों के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और साथ में कहा कि नेतृत्व में, यानी मोदी जी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है। इसमें उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और भारत दशकों पुरानी मित्रता और सहयोग की परंपरा को साझा करते हैं और वो हमारे साथ काफी अच्छे राजनीतिक संबंध में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वे बहुत बुद्धिमान शख्स हैं। क्या था? अब थोड़ा सा समझ लीजिए, मतलब आपको थोड़ा सा फ्रेम समझ में आएगा तो समझ में आना चाहिए। पुतिन अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, पुतिन अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट होकर जिसने सवाल पूछा है वहां तक जा रही है, और वही आवाज संभवतः आप भी सुन पाएंगे। फिर से देखिए। We do hope that the government of your country will support us in our efforts. We share very good and positive relations with Prime Minister Modi. He's a very wise man and India has been making great strides in its development. इन्होंने जो बोला उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा उस व्यक्ति से कि आपका देश हमारी मदद करेगा, हमें ऐसा लगता है, और हम जिस तरह का काम कर रहे हैं, हम भारत को मतलब तरक्की करता हुआ देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। ही इज ए वाइज मैन, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जब पत्रकार ने उनसे पूछा, पत्रकार या लिसनर जो भी बैठा है, जो सामने की तरफ बैठा हुआ है, उन्होंने जो पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जो भारत के लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है उसके लिए भी रूस मानता है कि भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएस, चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस, जिसमें पुतिन हमारे लंबे समय से समर्थक रहे हैं। स्थायी प्रतिनिधित्व भारत के लंबे समय से मांग है और वो भारत की मांग का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि भारत 1.5 अरब की अधिक जनसंख्या, 7% की अधिक आर्थिक विकास दर से लेकर चल रहा है। यह एक शक्तिशाली देश है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और अधिक मजबूत हो रहा है। ये वालदाई क्लब कहां पर है? सोची के अंदर स्थित है। इन्होंने जो भी बातें बोली वो मैं हिंदी में भी आपको यहां पर लिखकर लाया हूं। तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले जो लेते हैं, बोले वो राष्ट्रीय हित में लेते हैं, देश की बेहतरी के लिए अगुवाई करते हैं। पश्चिमी देश उन सभी को दुश्मन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो पश्चिम के, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनके अभिजात वर्ग के पीछे आंख बंद करके चलने के लिए तैयार नहीं है।
इनका मानना था कि भारत के साथ भी इन्होंने शुरुआत में ऐसा किया, लेकिन भारत ने अपने लेवल पर अपने निर्णय लिए, जिस कारण से आज वो भारत की प्रशंसा करते हैं। पश्चिमी देश जो हैं वो शुरुआत में भारत को अपने पक्ष में लेने के लिए तमाम प्रयास किए। ये रशिया यूक्रेन कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बोले जो वेस्टर्न एलिट्स को फॉलो नहीं करता उसको वो गलत सिद्ध कर देते हैं, लेकिन इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम किया है। इस वजह से अच्छा, इसके अंदर इन्होंने कहा दे आर ट्राइंग टू कास्ट एवरीवन हु इज नॉट रेडी टू ब्लाइंडली फॉलो। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका और उसके नेतृत्व वाले जो नाटो सहयोगी हैं उनके बारे में। दीज वेस्टर्न एलाइट्स एज द एनिमी एट ए सर्टेन पॉइंट इन टाइम दे ट्राई टू डू द सेम विद इंडिया। एक समय पर उन्होंने भारत के साथ भी ऐसा करने का कहा, और यह सच्चाई भी है। एक समय था जब पाकिस्तान अमेरिका का बहुत करीबी हुआ करता था। जब अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद चाहिए थी तो पाकिस्तान को भर भर के पैसा मिला करता था। इसी कारण से वो बर्बाद हो गया है, क्योंकि जैसे अमेरिका गया उनके दिन खराब हो गए, वहां पर खाने पीने के संकट उत्पन्न हो गए। तो एक समय था जब अफगानिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी तो उसे खूब फंड दिया, और भारत के खिलाफ अमेरिका ने पाकिस्तान को। हालत ये थे, कई बार तो ऐसा होता था कि जो भी नेता भारत आ रहा है वो पाकिस्तान भी जाएगा, ताकि भारत और पाकिस्तान को एक जैसा माना जाए। लेकिन अब दौर बदल गया है। ऐसी स्थिति में नाउ दे आर फ्लर्टिंग, यानी कि अब वो हमको मनाने की कोशिश कर रहे हैं निश्चितली। किसको? भारत के लिए कह रहे हैं। वी आर अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, वी फील एंड सी दिस सिचुएशन इन एशिया, एवरीथिंग इज क्लियर। आई वांट टू से दैट द इंडियन लीडरशिप इज सेल्फ डायरेक्टेड। मैं कहना चाहता हूं कि जो भारत के अंदर जो सरकार है वो सेल्फ डायरेक्टेड है, यानी कि खुद से खुद की दिशा तय करके चल रही है। इट इज लेड बाय नेशनल इंटरेस्ट, और ये अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर सबसे ऊपर चल रही है। आई थिंक दैट दोज अटेम्प्ट्स मेक नो सेंस बट दे कंटिन्यू। दे आर ट्राइंग टू कास्ट अरब्स एज एनिमी, और अब वो क्या कर रहे हैं? अरब के जो लोग हैं उनको अपना शत्रु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बोले इनका तरीका है। इन्होंने G20 की भी काफी प्रशंसा की, जो भारत के द्वारा हाल ही में सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ? यहां पर एक जानकारी और निकल कर आई, संभवतः इस पर एक अलग सेशन भी किया जा सकता है। अपडेट जान लीजिए फिलहाल के लिए, और वो ये है कि बांग्लादेश को भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। ये भी भारत की एक बड़ी जीत है। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा याद दिला दूं कि जब 1970 के अंदर भारत द्वारा पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश कहलाता है, उसमें भारत का बड़ा रोल था। लेकिन उस रोल में जहां पाकिस्तान का साथ दे रहा था अमेरिका, वहां भारत का साथ दे रहा था रशिया। उस समय रशिया सोवियत रूस हुआ करता था। तो सोवियत रूस के द्वारा भारत की मदद करते हुए पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान को, पुराने पाकिस्तान को यानी पश्चिमी पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत की मदद की गई थी। और ये वो देश बना था जिसने भारत के साथ साथ बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दिया था कि मैं तुम्हें एक नया देश मानता हूं, ठीक है ना। तो बांग्लादेश को एक अलग देश मानने में जो मदद की थी रशिया, उस चीज के लिए आज भी कहता है। इसका मतलब समझिए, पाकिस्तान वालों को यह कितना दुखद लगता होगा यह सेशन सुनना, जब वो ये सुनते होंगे कि बांग्लादेश को इनसे अलग करवाने वाला पुतिन ही थे। हालांकि वो बात दूसरी है कि बीच में इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश की थी, तो खुद ही जेल में चले गए वो। लेकिन अल्टीमेटली पुतिन भारत के लंबे सहयोगी हैं, यानी रशिया भारत का पुराना सहयोगी रहा है। ये चीज यहां पर एक बहुत अच्छे से कंक्लूसिव तरीके से निकल कर आती है। इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक और काम कर दिया है। वो क्या कर दिया है? बांग्लादेश में पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगने जा रहा है, और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगने के लिए, जिसका नाम है रूपपुर पावर रिएक्टर, उसके लिए यूरेनियम की पहली खेप पहुंच भी चुकी है। ये खबर देखिए, बांग्लादेश गेट फर्स्ट यूरेनियम शिपमेंट फ्रॉम रशिया फॉर इट्स मॉस्को बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पावर प्लांट का नाम है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसके लिए भेज दिया गया है पूरी तरह से यूरेनियम। किसने भेजा? तो आंसर है रूस ने भेजा। किसको भेजा? तो भाई साहब ये भेजा गया बांग्लादेश को। और बांग्लादेश को भेज करके इन्होंने कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने द फाउंडेशन ऑफ रशिया बांग्लादेश रिलेशन वर लेड बिफोर 50 years in the early 1970s. The Soviet Union supported the people of East Bengal in their struggle for independence and efforts to establish a new state Bangladesh. ये जो लाइन लिखी है ये पाकिस्तान पर कितने की बीतेगी आप सोचकर देखिएगा कि हम वो देश हैं जिन्होंने पूर्वी बांग्लादेश को या पूर्वी पाकिस्तान को उस समय
मदद की थी उनका संघर्ष करने में। तो ये बात स्वीकार हो गई, भारत भी स्वीकार करता है, ये भी स्वीकार कर रहे हैं, तो यानी कि नेचुरल अलाय जो हैं वो हम लोग हैं, ये बात पता चलती है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जिसमें 90% रशिया की मदद दी जा रही है। रशिया यहां पर 12.65 बिलियन का प्रोजेक्ट है, ये बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर रशिया 90% से ज्यादा मदद दे रहा है। और यहां पर आप खबर देख सकते हैं यूरेनियम पहुंच चुका है, बांग्लादेश की भी यहां पर जिक्र हुई। अच्छा, यहां पर कुछ मीडिया हाउसेस का कहना है कि पुतिन ने ट्रूडो का जो स्पीकर था ना, स्पीकर जो संसद में बैठा हुआ था, उसको पागल कहा है, इडियट कहा है। लेकिन बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स का कहना है कि ट्रूडो को ही पागल कहा गया है। तो आपको मालूम होगा कनाडा का ये स्पीकर था जिसने तालियां बजवाई थी नाजी वेटरन के लिए, और इसने फिर बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने माफी भी मांगी थी, ट्रूडो ने आकर के माफी। We have been in close connection with our Ukrainian friends and counterparts. We've expressed, obviously, the extraordinary regret that all of Canada shares that this would have happened, and reassured them that we continue to stand incredibly strong with Ukraine in its fight against Russia. We've इन्होंने अपनी तरफ से माफी मांगकर यह स्वीकार कर लिया था कि ये गलती कर बैठे। इस गलती के बाद में पुतिन ने इनके कैसे मजे लिए, अब वो सुनिएगा। लोगों ने इनको हिटलर का तुलना कर दिया कि ये हिटलर जैसे हैं, हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। पुतिन ने क्या कहा, अब वो सुनिए, यहां से पढ़िएगा। विद रेस्पेक्ट स्पेशली टू द पीपल, बट इफ ही डजंट नो दैट ड्यूरिंग द वॉर Hitler and his henchman fought, then he is an idiot। यानी कि, और इस बात पर तालियां भी बजने लगती हैं। यानी कि आप सोचकर देखिए, पुतिन का कहना है कि अगर ट्रूडो ये बात बोलते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये आदमी कौन है, और ये बात हमने भी आपसे उस समय कहा था जब हम ये सेशन कर रहे थे कि अगर कोई देश की पार्लियामेंट किसी का सम्मान कर रही है, तालियां बजा रही है, वो एक दिन का काम नहीं है। ऐसे नहीं है कि कल को मुझे संसद में बुलाया जाए और मेरे लिए तालियां बजाओ यार, अंकित के लिए तालियां नहीं बजाई, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर प्रोसीजर होता है। पहले मेरे बारे में सिक्योरिटी एजेंसीज जानकारी जुटाएंगी, ये आदमी कैसा है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसके साथ में लगेजेस हैं, क्या इसके साथ कंट्रोवर्सीज हैं, वो सारी कलेक्ट की जाती है, तब जाकर के आप इस मकाम तक पहुंचते हैं। अब जब इस बारे में आकर के ये लोग माफी मांगते हैं कि हमें पता नहीं था कि ये व्यक्ति नाजी था, या फिर इस व्यक्ति ने इतने सारे लोगों की हत्या की थी, इतने सारे यहूदियों को मारा था, तो पुतिन इसके बहुत सही आनंद ले रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं कि क्या बेवकूफ हैं क्या। अब किसको बेवकूफ हैं ये नाम नहीं लिया इन्होंने, किसको बेवकूफ, बस ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ये काम किया क्या वो बेवकूफ हैं। तो भाई हमारी नजर में तो ट्रूडो भी माफी मांग चुका है और उनका स्पीकर भी माफी मांग चुका है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कई ट्वीट्स में ये लिखा गया, पुतिन कॉल प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एन इडियट फॉर गिविंग स्टैंडिंग ओवेशन टू ए यूक्रेनियन नाजी वॉर क्रिमिनल। इसलिए दो तरह की न्यूज चल रही है कि उन्होंने ट्रूडो को कहा या फिर ट्रूडो के स्पीकर को कहा। अल्टीमेटली ट्रूडो भी वहीं पर प्रेजेंट थे और वो भी तालियां बजा रहे थे। कुल मिलाकर सरकार ही फैसले लेती है, तो यहां पर कुल मिलाकर कनाडा के इस संबंधों को इन्होंने बेवकूफी भरा कहा है। ठीक है, खैर इन सब बातों से एक चीज तो निकल कर आती है, लोग इस बात में लेकर के काफी ज्यादा चिंतित थे भारत के और रूस के संबंधों को लेकर के कि रूस इन दिनों चीन के बहुत ज्यादा नजदीक जा रहा है। फिलहाल जो मतलब पुतिन के हाव भाव या तेवर दिखे, उनसे यह स्पष्ट होता है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो पहले की तरह ही रॉक स्ट्रांग हैं, और भारत और रूस आने वाले समय में भी बहुत मिलजुल कर आगे करके काम करने वाले हैं। ठीक है।